प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 5वां। श्री नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 35। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तद् अधीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। यत् जो भी अत्र इस जीवन या जगत में क्रियते करता है कर्म कार्य भगवत श्री भगवान की परितोषणम तुष्टि हेतु ज्ञानम ज्ञान यत्तद् जो इस प्रकार कहलाता है अधीनम आश्रित ही निश्चय ही भक्ति योगा भक्ति संबंधी समन्वितम भक्ति योग से युक्त। अनुवाद। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वो तो सहगामी कारक बन जाता है। तात्पर्य। आम तौर पर लोकप्रिय धारणा ये है कि शास्त्रानुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों से ही परे है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित हैं। ये क्रिया योग या कर्म योग की संस्तुति श्री नारद मुनि ने श्रील व्यासदेव के लिए विशेष रूप से की है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो श्री भगवान को प्रसन्न करना है। श्री भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध त्रापों से पीड़ित रहें। वे चाहते हैं कि सब उनके पास आकर साथ साथ रहें, लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ है कि मनुष्य अपने आप को सांसारिक कल्मशों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने हेतु कर्म किए जाते हैं, तब कर्ता धीरे धीरे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान श्री भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या श्री भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ ये हुआ कि वो मोक्ष भी नहीं दिला सकता। जैसा कि नैष्कर्म्यम अप्युचित भाववर्जितम श्लोक 1.5.12 में व्याख्या की जा चुकी है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, वो भगवत कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वो तो सहगामी कारक बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु कृष्ण भगवान तीने स्मरण सर्व विघ्न विनाशन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद हमारे ये भगवत कक्षा में
कुछ हम पूर्व का समझा देंगे, इसलिए हमें पता चलेगा कि हम किससे जुड़े हुए हैं, किस श्लोक से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे नारद जी वेद व्यास जी को बता रहे कि उन्हें क्या भक्ति वेदांत मुनियों से ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो परम ज्ञान जो बिल्कुल गुह्य ज्ञान के साथ साथ जाते जाते उन भक्ति वेदांत योगियों ने कुछ और भी बातें बताई थी। वो इस प्रकार की बातें बताई थी कि ये सब प्रकार से बिल्कुल निश्चित किया गया है सभी बड़े बड़े वेदांतियों से कि जो भी कर्म हम भगवान के लिए करते हैं वो कर्म हमारे त्रिताप को नाश कर देता है। पढ़ा था ये हमने। एतत् संसूचितम ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सिताम। तापत्रय चिकित्सिता मतलब हमारी जो तीनों तापों की चिकित्सा हो जाती है। कौन से कर्मों से? यद ईश्वरे भगवत कर्म ब्रह्मणि कर्म ब्रह्मणि भावितम। जो हम ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए जो भी कर्म करते हैं वो कर्म हमारे तीनों तापों से चिकित्सा कारक बन जाते हैं। तीनों ताप मतलब 3 प्रकार के जो हमें कष्ट मिल रहे हैं। 3 प्रकार के कष्ट क्या मिल रहे हैं मैं वापस नहीं समझाऊंगा, आपको सबको पता है। उससे हमारी चिकित्सा हो जाती है। अगर किसी को नहीं पता वो क्लास के बाद मेरे से पूछ ले कि 3 प्रकार के कष्ट कौन से होते हैं। उसके बाद फिर हमने प्रभु नारद जी ने एक एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? कि जैसे कोई वस्तु खाने से हमें बीमारी हो जाती है और उसी वस्तु को हम चिकित्सा रूप में लेते हैं तो वो बीमारी वापस सही भी हो जाती है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम दूध ले रहे हैं ज़्यादा, दूध से हमें हो सकता है पेट ख़राब हो जाए, दस्त हो जाए, तो लेकिन दूध की एक और वस्तु दही से हमारा पेट सही हो जाता है। उसी प्रकार उसके बाद वाले श्लोक में नारद जी कह रहे हैं एवं नृणाम क्रिया योग कर्म सर्व संस्कृति हेतव स एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता पर। जो कर्म हमें कर्म बंधन के कारण हैं, जो हमें भौतिक जगत में बांधते हैं, जो हमारा संसार चालू कर रहे हैं मतलब जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी चालू करे में, वही कर्म अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो एवं आत्म विनाश है, वो हमारे कर्म रूपी वृक्ष का विनाश कर देता है। ठीक है, हमने ये सब सुना था। तो इन श्लोकों में 3 श्लोकों में जो हमने अभी रिवाइज किए उसमें नारद जी बता रहे हैं कि जो कर्म हम भगवान के लिए समर्पित करते हैं या भगवान के लिए करते हैं वो कर्म हमारे कर्म बंधनों को नाश कर देते हैं। कर्म बंधन मतलब समझ रहे हैं? कर्म बंधन मतलब कर्म ऐसे कर रहे हैं जिससे हम बंध रहे हैं मतलब इस भौतिक जगत के नियमों में बंध रहे हैं। भौतिक जगत के नियम हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 3 प्रकार के ताप, बुढ़ापा बीमारी, ये सब में हम बंध रहे हैं। उसको कहते हैं वो कार्य ये हमारे हाथ में है कि हम ही ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि हम कर्म बंधन में बंध रहे हैं। लेकिन अगर हम वही कर्म भगवान के लिए करें तो हम उसी कर्म बंधन को नाश हो जाता है, हम कर्मों के रूपी वृक्ष को नाश कर देते हैं। ठीक है, ये इन 3 श्लोक में हमने पढ़ा था। अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि वो खाली कर्म बंधन का ही नाश नहीं करते हैं, वो कर्म खाली कर्म बंधन को ही नाश नहीं करते हैं, हमारे त्रिताप का ही चिकित्सा नहीं करते, लेकिन साथ साथ में वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट कराने वाले हैं और साथ साथ में वो भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? कि वो खाली हमारे त्रिताप को नष्ट करने वाले नहीं हैं, अपितु साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले हैं। और साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान, कैसा आध्यात्मिक ज्ञान देना कि जो हमारी भक्ति को बढ़ाता है, जो भगवान की भक्ति से युक्त होता है, वो इस प्रकार के कर्म हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे श्लोक। देखिए लिखा है यदत्र मतलब अत्र मतलब यहाँ, इस जगत में या इस जीवन में। यद मतलब जो भी। ठीक है, पहले शब्द का अर्थ क्या है? यदत्र मतलब अत्र मतलब इस जीवन में, यत मतलब जो भी, क्रियते कर्म जो भी कर्म क्रियाकलाप हम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, खाली वर्णाश्रम के कार्य नहीं। जा रहे हैं कहीं? कहाँ पे? तो खाली वर्णाश्रम की ड्यूटी नहीं है, कोई भी ड्यूटी। क्रियते कर्म मतलब यदत्र क्रियते कर्म मतलब सभी प्रकार के कर्म, सुबह नहाने से लेकर रात के सोने तक, सोने के बाद भी जो भी हमारे कार्य हैं, सभी प्रकार के कर्म किसके लिए कर रहे हैं? भगवत परितोषणम, भगवान की संतुष्टि के लिए। ठीक है, तो अब इसमें सभी प्रकार की कार्य आ जाए। अब जैसे
भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला तो अर्जुन ने भागवतम क्लास तो सुनी नहीं, ना ही 16 माला किया। उन्होंने क्या किया? तो ऐसा नहीं है कि हमें 16 माला नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। ये उस समय के लिए संदेश था भगवान का अर्जुन को, कि अर्जुन ने भगवान की परितोषणम, भगवान की संतुष्टि के लिए युद्ध किया। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं इस जगत में, इस जीवन में, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, लेकिन वो भगवान को संतुष्ट करने वाले हैं, तो क्या होगा? ज्ञानम यत्तद् अधीनम ही। उन कर्मों से जो हमने किए उनसे क्या होगा? ज्ञानम यत्तद् अधीनम ही, उनसे ज्ञानम मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होगा उन कर्मों से। और कैसा ज्ञान है वो? अधीनम ही है, वो भगवान के लिए किए गए कर्मों के अधीन है वो ज्ञान। अधीन मतलब डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं आप बात को? समझ रहे हैं मतलब कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग से हमें प्रयास नहीं करना है, वो ज्ञान अपने आप ही कृष्ण के लिए कर्म करते करते आ जाएगा। ज्ञानम यत्तद् अधीन, अधीन मतलब समझ रहे हैं? अधीन मतलब स्वतंत्र नहीं है। ज्ञान को स्वतंत्र प्राप्त करने का प्रयास हम नहीं करें, हम खाली कृष्ण के लिए कार्य करें तो अपने आप ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ज्ञानम यत्तद् अधीनम ही। और कैसा ज्ञान है वो? सूखा ज्ञान नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है। वो कैसा ज्ञान है? भक्ति योग समन्वितम। समन्वितम मतलब साथ में, समन्वितम मतलब साथ में जाना। तो कैसा ज्ञान है वो? हमें भक्ति योग का ज्ञान देने वाला है। समझ रहे बात को? जो भी इस जगत में या इस जीवन में हम कर्म करते हैं, वो कर्म अगर भगवान को परितुष्ट, भगवान को संतोष के लिए, तोषणम मतलब संतोष करना, भगवान को प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो कर्म से ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन सामान्य ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होगा जो उस कर्म के अधीन है, जो कृष्ण कर्म के अधीन है, वो प्रकट होगा। और वो सामान्य ज्ञान नहीं है, वो विशेष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति योग से जुड़ा हुआ है, भक्ति योग से लिंक्ड है, भगवान की भक्ति से लिंक्ड है। खाली इतना ही ज्ञान नहीं है कि मैं शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये खाली आत्मज्ञान नहीं है, उसमें भगवान की भक्ति भी है उस ज्ञान में। समझ गए श्लोक हैं? कोई भी चीज़ आपको डाउट है तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह समझिए, बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये, और कैसे हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है वो हम प्रयास करेंगे समझने का। तो अब हम अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस जीवन में, ये कहाँ लिखा हुआ है? यदत्र, भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है, क्रियते कर्म भगवत परितोषणम, ठीक है, उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति कहते हैं। ये कहाँ लिखा है? भक्ति योग समन्वितम। और जिसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञानम, वो तो सहगामी कारक बन जाता है, यत्तद् अधीनम ही। सहगामी कारक, सहगामी कारक मतलब हमें अलग से वो ज्ञान जो है वो उस कर्म का सहगामी हो जाता है। सहगामी मतलब समझ रहे हैं? उससे साथ जाने वाला है। मतलब कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म के साथ क्या चल रहा है? ज्ञान जा रहा है। जैसे आप मान लीजिए भगवान को भोग लगा रहे हैं, कुछ अन्न भोग लगा रहे हैं, द्रव्य भोग लगा रहे हैं, वस्तु भोग लगा रहे हैं, और वो भोग लगा के भगवान का प्रसाद बन गया, वो आप खा रहे हैं। तो ये क्या है? दिख रहा है कि हम हलवा पूड़ी पकोड़ा खा रहे हैं, हमें दिख रहा है बाहर से, लेकिन उसके अंदर क्या है? ज्ञान है। ये क्या है? वो खाली एक व्यक्ति होटल में खा रहा है या बाहर कोई पार्टी में खा रहा है और एक व्यक्ति प्रसाद ले रहा है, तो वो जो व्यक्ति होटल में खा रहा है वो उसके साथ ज्ञान नहीं है, उसके साथ उल्टा है, अज्ञान है, उसके साथ अंधकार है। लेकिन ये जो प्रसाद ले रहा है इसके साथ भक्ति योग का ज्ञान आ रहा है। समझ रहे हैं? इसको एक प्रकार से और समझाते हैं, बलदेव विद्याभूषण इसे बोलते हैं कि ये इस प्रकार के जो कर्म होते हैं वो ज्ञान गर्भित होते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान गर्भित कर्म। किस प्रकार के कर्म है ये? ज्ञान गर्भित कर्म। अब देखिए एक बात समझ लीजिए कि हम भक्तों को बोलते हैं कि आप 16 माला करिए, सुबह सुबह मंगल आरती उठिए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए। वो भक्त कर भी लेगा, लेकिन कितने भक्त मन से करते हैं?
कितने भक्त बन से करते हैं? कोई क्लास में झपकियाँ लेता है, कोई जप में झपकियाँ लेता है, बराबर है, सही बात है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है ना। इसलिए नारद जी एक प्रैक्टिकल उपाय बता रहे हैं कि हम अभी 100%, यद्यपि जीवन का उद्देश्य 100% भगवान का श्रवण कीर्तन में लग जाओ, जैसे हरिदास ठाकुर है या गौर किशोर दास बाबा जी है, जो पूरी तरह से प्रेम दिव्या भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी ये स्थिति नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम भगवान के लिए कर्म तो कर सकते हैं भाई। मन नहीं लग रहा है तो क्लास में तो बैठ जाओ। हम आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, क्लास में समझ में नहीं आ रहा कुछ, लेकिन आ तो रहे हैं, स्कूटर पे आए, रिक्शे में आए, आके बैठे, तो ये भगवान के लिए कर्म हुआ नहीं हुआ? ये समय हमने भगवान के लिए दिया नहीं दिया? दिया। हम इस समय में और भी कुछ कर सकते थे, पेपर पढ़ सकते थे, बच्चों को स्कूल में छोड़ सकते थे, घर के काम कर सकते थे, लेकिन ये हम काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। ये तो आसान है, भगवान के अंदर पूरी तरह से मन लगाने से तो आसान है क्लास में बैठना। आसान है नहीं है भाई? घर में झपकी ले लेंगे, क्लास में झपकी ले लेंगे, एक ही बात है भाई, झपकी लेनी है तो दिक्कत क्या है? लेकिन ये सामान्य कर्म नहीं है। ये बोल रहे ये भी कर्म जो हम कर रहे हैं, हम एक बहुत अच्छी कथा आती है नृसिंह पुराण में, उसमें एक बहुत ही पतित व्यक्ति था। वो स्त्रियों को भोग करने के लिए 4 स्त्रियों को किडनैप कर लेता है। ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति था, 4 स्त्रियों को भोग करने के लिए उनको अपहरण कर लेता है और एक खंडर में ले जाता है। लेकिन खंडर में देखता है कि पूरा अंधेरा है, जगह सही नहीं है, तो उसने वो जगह की सफाई करी, साफ करा और एक दीपक जला दिया। गया किस काम के लिए था? वो स्त्रियों को भोग करने के लिए उस खंडर में ले गया उन्हें, और खंडर में अंधेरा था, जगह साफ़ नहीं थी, तो उसने जगह को साफ़ किया और वो खंडर में एक दीपक जला दिया। लेकिन वो भी अंततः भगवान के धाम जाता है। कैसे? क्योंकि वो जो खंडर था वो कोई जीर्ण हुआ नरसिंह भगवान का मंदिर था। आप समझे? बहुत पुराने सालों से बंद था वो मंदिर, जीर्ण हो गया, वो खंडर बन गया मंदिर। और कोई आना जाना सबने बंद कर दिया, खंडर था। लेकिन अब उसको तो पता नहीं था कि नरसिंह भगवान का मंदिर है। वो तो इस भावना से गया नहीं, वो तो क्या करने गया? वो करने गया। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि उसने देखा ये कम से कम से दीपक तो जलाया, कुछ सफाई तो करी मंदिर में। आप समझे? इसलिए शास्त्र में लिखा है कि कोई कपट की भावना से भी भगवान को एक बार प्रणाम करता है तो उसके 100 जन्मों के पाप माफ़ हो जाते हैं। कपट की भावना से प्रणाम कर रहा है तो भी 100 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं उसके। तो आप समझ रहे हैं भगवान कितने कृपालु हैं कि हम लोग कैसे भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य कहीं ना कहीं अगर भगवान के संपर्क में है तो कार्य सामान्य कार्य नहीं है, वो कार्य में ज्ञान है। इसे बताया बलदेव विद्याभूषण ने, कर्म गर्भित ज्ञान। कर्म के गर्भ में क्या है? ज्ञान है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण पाद कि एक गर्भवती स्त्री होती है, उसके पेट में क्या होता है? बच्चा होता है। हमें दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन कालांतर में बच्चा प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति कार्य कर रहा है, पुरुषगारी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। ये दिखने में क्या लग रहा है? ये कर्म है। क्या दिख रहा है? अरे हम तो पैसे लेके बुक बेच रहे हैं, उससे हम ट्राई कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको गुस्सा कर रहे हैं कि भाई तू बुक ले। लग रहा है? नहीं लग रहा है? सामान्य कर्म है। लेकिन ये कर्म सामान्य नहीं है। इन कर्म के गर्भ में ज्ञान है। इन कर्मों के गर्भ में क्या है? ज्ञान है। अंततः ये ज्ञान प्रकट कराने वाले कर्म है ये। अब पॉइंट को समझ रहे हैं आप? ये जो कर्म है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं भगवान के लिए संबंधित, कोई भगवान के मंदिर जा रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का भगवान से संबंधित, प्रचार से संबंधित कोई सामान का लेवा आवागमन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सामान्य कर्म नहीं है। ये ज्ञान कर्म के अंदर ज्ञान है। और ये ज्ञान कैसा है? ये सूखा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जो है ये, क्योंकि इस ज्ञान में भगवान की धारणा है। इन कर्मों में किसकी धारणा है? हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये कर्म जो हैं भक्ति योग देने वाले हैं। ये कर्म आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले, जिससे भक्ति योग प्रकट होता है। ठीक है? अब कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भक्ति से भक्ति मिलती है, कर्म से तो भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति किससे मिलती है? भक्ति तो भक्ति से मिलती है। भक्ति हम कर रहे हैं तो कैसे मिली? 16 माला करने से, श्रवण कीर्तन करने से, भक्तों के संग में भागवत क्लास सुनने से भक्ति मिलती है। और आप तो करो कर्म से भक्ति मिलती है। कर्म से भक्ति कैसे मिलती है? लेकिन ये कर्म भी भक्ति दिलाने वाले हैं, इसलिए ये भी एक तरह से भक्ति ही हैं। समझ रहे बात को?
क्यों? क्योंकि इनमें भगवान की धारणा है, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने लोग गौशालाएं चला रहे हैं? हजारों लोग गौशालाएं चला रहे हैं। किनके मन में इतनी धारणा है कि हम गौ माता की सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? बहुत कम भक्तों में होगी। जो भक्त लोग गौशाला चला रहे हैं उनमें होगी, और लोगों में नहीं है। वो किस लिए कर रहे हैं? गौशाला चला रहे हैं वो पुण्य प्राप्त करने के लिए, अच्छा काम है, पुण्य मिलता है, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। उसमें भगवान की धारणा नहीं है, इसलिए उनको भक्ति योग का ज्ञान मिलता है नहीं। वो भक्तों से द्वेष करते हैं। हम तो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है? द्वेष हुआ नहीं हुआ? हमें गीता की क्या ज़रूरत है? भागवत की क्या ज़रूरत है? तो उनकी गौ माता की सेवा भक्ति योग ज्ञान कृष्ण ज्ञान गर्भित कर्म नहीं है। पॉइंट समझिए बात को। भगवान की धारणा जिन कर्मों में नहीं है वो ज्ञान हमें, वो कर्म हमें ज्ञान नहीं देने वाले हैं। हम देखते ना, कल हम गए वो बिल्डिंग में कितना विरोध कर रहे थे। कल हम ज्वलन टाउनशिप में गए, वो एक व्यक्ति बहुत विरोध कर रहे थे। यद्यपि वो व्यक्ति कोई नीचे सालासर मंडल से जुड़े हुए थे, उनके बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता थे, लेकिन भगवान के प्रचार के लिए मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कार्य में कहीं भी भगवान की धारणा, एक पुण्य कमाने की धारणा है। इसलिए इन्हें क्या जाता है, भगवान तो वो ज्ञान सहगामी कारक बन जाता है। सहगामी कारक मतलब समझ रहे हैं? वो ज्ञान अपने आप ही कर्म के साथ सहगामी बन जाता है। ठीक है, देखिए बहुत ही वंडरफुल श्लोका है ये। हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रकार का, आप समझिए कि हमारे लिए बहुत बड़ा ये मोटिवेशन है कि हमें कम से कम भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। ये न के न प्रकारेण भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। कैसे ना कैसे, क्योंकि वो सेवाएं सामान्य सेवा नहीं है, वो सेवाएं भगवान की शुद्ध भक्ति दिलाने वाली सेवाएं वो। अब हम देखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं। जो कर्म, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो कर्म भगवान को समर्पित किया जाता है वो कर्म ज्ञान का साधन बन जाता है, क्योंकि वो हमारे सत्व को शुद्धिकरण करता है। हम सुबह नहा रहे हैं तो नहाना भी हमारा, क्यों नहाना है? भगवान की भक्ति करना है। तो नहाना भी क्या हो गया? वो हमारे सत्व को शुद्ध करने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और जो ज्ञान इससे प्रकट होता है, जनरेट होता है, ये कर्मों से क्या जनरेट हो रहा है? ज्ञान का जनरेट हो रहा है। वो क्या लिखा है? ज्ञानम यत्तत् अधीनम ही, अधीन है, ये अधीन है। ज्ञान अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, या फिर ज्ञान भगवान की भक्ति से बढ़कर नहीं है, अपने आप ही मिल जाएगा ज्ञान। भगवान की भक्ति कोई ज्ञान पे आश्रित नहीं है, अपितु ज्ञान भगवान की भक्ति के पे आश्रित है। अधीनम का अर्थ समझ रहे हैं आप? कि भगवान की भक्ति करते करते अपने आप ही हमें जो ज्ञान चाहिए मिल जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है गीता जी में? 10 पॉइंट तेषाम, हाँ ये ना, उसके बाद वाला श्लोक कौन सा है? तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे लिए सतत मेरी प्रेमा भक्ति में लगा हुआ है, उसकी कृपा, उस पर कृपा करने के लिए तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम, मैं उसके हृदय में जो अज्ञान जमा हुआ है उसको ज्ञान के दीपक से मैं दूर करता हूँ। तो आप समझ रहे हैं बात को? भगवान हमारे अंधकार को दूर करेंगे। इसलिए कर्म ज्ञान अलग से प्राप्त करने का ये उन लोगों के लिए है जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन खाली निर्विशेष ज्ञान को अनुसंधान करने में लगे हैं या ब्रह्म ज्ञान का अनुसंधान करने में लगे हुए हैं। कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति कितनी जगह लिखा है, वासुदेवे भगवती भक्तियों को जनयति आशु ज्ञान वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। तो ये भगवान, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि वो ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्मों से जनरेट होता है। जैसे टिकट बनाने से PNR जनरेट होता है, वैसे वो ज्ञान जनरेट होता है। और वो भगवान को प्रिय करने वाला होना चाहिए, बिना कोई भौतिक इच्छाओं के। और ऐसा ज्ञान भक्ति के साथ मिश्रित होता है। भक्ति योगा
ये भक्ति के साथ छोंक लगा हुआ ज्ञान है, सामान्य ज्ञान नहीं है, ये भक्ति देने वाला ज्ञान है। क्योंकि अगर ज्ञान बिना भक्ति का होगा तो वो हमें मुक्ति भी नहीं दिला सकता है। आप समझ रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं लेकिन उसमें भक्ति का बिल्कुल भी मिश्रण नहीं है, तो वो ज्ञान से हम जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त नहीं होने वाले हैं। इसलिए ये जो ज्ञान है वो ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं हो रही है, ये भक्ति योग दिलाने वाला ज्ञान है, भगवान की शुद्ध भक्ति योग दिलाने वाला ज्ञान है। तो ये ज्ञान, सूखा ज्ञान या निर्विशेष ज्ञान का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसकी भर्त्सना की गई है भागवतम में, जो इसी अध्याय में हमने पढ़ी थी। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। जो कर्म हम कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति से रहित है वो शोभा नहीं देता है। वो ऐसा निष्काम कर्म भी शोभा नहीं देता जिसमें भगवान की धारणा बिल्कुल नहीं। तो हम देखते हैं बहुत सारे निष्काम कर्म ये हैं जिनमें भगवान की भक्ति की धारणा नहीं है, बहुत ही बेचारे निष्काम भाव से कार्य करते हैं, करते हैं। हम भी इतने निष्काम भावना नहीं होगी जितनी उनमें होती है, लेकिन भगवान की धारणा में होता ही नहीं है उनका कुछ, तो उनको भक्ति योग का ज्ञान नहीं मिलता है। वो हो सकता है मुक्त हो जाएं, लेकिन वो मुक्ति भी अंततः उनको जन्म मृत्यु ही वापस आएंगे। वो उनकी मुक्ति जो है विमुक्ति नहीं है, खाली मुक्ति है। इसलिए ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जो ज्ञान भगवान की भक्ति से रहित है वो ज्ञान हमें मुक्ति भी नहीं दिला सकता है, और जो इस श्लोक में ज्ञान की चर्चा करी है ये वो ज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है जो भक्ति योग के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझे नहीं समझे? अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य एक बार रिफर करते हैं। बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये, बहुत अद्भुत श्लोक है ये। हमारे सभी बैटरियां भक्ति की चार्ज हो जाएगी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग को अल्टीमेटली भगवान की भक्ति मिलने वाली है, लेकिन इससे ये नहीं कि हम आलसी बन जाएगी, भी मिलने वाली है नहीं, ये आलसी बनाने के लिए नहीं है श्लोका। देखिए तात्पर्य पढ़िए। आमतौर पर लोकप्रिय धारणा ये है कि शास्त्रानुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों से ही परे है। तो ये हमने समझा, सिंपल है बात कि ज्ञान तथा कर्म दोनों से परे क्या है, ये लिखा है यत्तद अधीनमी। प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं ज्ञानम यत्तद अधीनमी। ज्ञान भगवान की भक्ति के अधीन है, भगवान की भक्ति से स्वतंत्र नहीं है, वो उसके अधीन है। ठीक है, अधीन का मतलब समझ रहे हैं ना, डिपेंडेंट, आश्रित है। भक्ति योग ज्ञान, ये देखिए लिख रहा है प्रभुपाद जी, भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है। भक्ति योग ज्ञान और कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग पे आश्रित है। ये क्रिया योग या कर्म योग की संस्तुति श्री नारद मुनि ने व्यास देव के लिए विशेष रूप से की है। क्रिया योग या कर्म योग समझ रहे हैं? देखिए क्रिया योग या कर्म योग मतलब एक तरह से भक्ति योग की शुरू की सीढ़ियां हैं। भक्ति योग क्या है? 100% भगवान की सेवा, 100% श्रवण कीर्तन, भगवान के ये 9 अंग, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, वो सब है। लेकिन क्रिया योग या कर्म योग क्या है कि कुछ कार्य ऐसे कर रहे हैं जो अभी तक हम कंप्लीटली भगवान में नहीं लग पाए, तो वो कर्म भी जो भक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नारद जी बोल रहे वो भी करो। हम क्लास में आ रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं, ये सब भी भक्ति के ही एक तरह से भक्ति ही है, क्योंकि हमें भक्ति योग दिलाने वाली है। ये क्रिया योग या कर्म योग की संस्तुति नारद मुनि ने व्यास देव के लिए विशेष रूप से की, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। मूल सिद्धांत समझिए बात को, हम कोई भी भक्ति योग की क्रियाएं कर रहे हैं या कोई भी साधना कर रहे हैं, हमारा मूल अंदर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। ये पहले तो एक भावना बनानी चाहिए, चाहे हम सुबह उठ रहे हैं, नहा भी रहे हैं, तो एक बार ही मन में बात ले ही आनी चाहिए कि हम भगवान के लिए नहा रहे हैं। ब्रश कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक मन में भावना होनी चाहिए कि हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए, ये धारणा हमारे मन में एक बार ले है, हमारे में धारणा है, लेकिन एक बार वापस जानबूझ के ले आनी चाहिए मन में बात कि हम नगर संकीर्तन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, बार बार ही मन में बात लानी चाहिए।
श्री भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहे। वे चाहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें। क्या कह रहे हैं यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी, क्या कह रहे हैं? भगवान क्या चाहते हैं? खाली हम ही नहीं जाएं, कौन कौन जाएं? सभी जाएं। इसलिए भक्तों को एक दूसरे से तो द्वेष करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ भी सब एक दूसरे मिलने वाले हैं। हमें आज हम यहाँ पे द्वेष कर ले, भाई इससे मुझे बात नहीं करनी, लेकिन वहाँ भी तो धाम में भी तो वो मिलेगा हमें वापस। भगवान के धाम में तो राग द्वेष है नहीं। अरे तो भाई वहाँ जाने से पहले जब बात करें तो अभी से ही बात करना शुरू कर दो। वहाँ तो करनी ही पड़ेगी। तो इसमें लिखा है सबके सब चाहते हैं, भगवान ये नहीं चाहते कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि खाली हम ही जाएंगे वहाँ पे, हमें सब वहीं मिलना है सबको वापस। लिखा है उनके पास सभी चाहते साथ साथ रहे, लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ ये कि मनुष्य अपने आप को सांसारिक कलमशों से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने हेतु कर्म किया जाता है तब करता करता धीरे धीरे भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। ये पूरा तीसरा लाइन है, यत्तत् ज्ञानम अधीनम ही। आप समझ रहे हैं शुद्धिकरण का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। और ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? कृष्ण के लिए कर्म करने से। ठीक है, एक बात समझिए, अच्छी तरह से आप समझ लीजिए एक बात। एक वर्ड लिखा है, ही लिखा है, यत्तत् धीनम अधीनम ही। अब इसमें बाल प्रबोधिनी में गिरधारी लाल जी समझाते हैं, वो ये समझा रहे हैं कि हम दवाई लेते हैं, ठीक है, जब हम बीमार पड़ते हैं हम क्या लेते हैं? दवाई लेते हैं। तो जैसे ही हम दवाई के असर से सही होते हैं तो हमारी बीमारी दूर हो जाती है, हमें घर के कामकाज या जो भी कामकाज करना वापस अच्छा लग जाता है, और साथ साथ में वो दवाई भी हम लेना बंद कर देते हैं। ठीक बात है। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो क्या होगा? हम कर्म बंधन से मुक्त होंगे। कर्म बंधन के मुक्त होने के साथ साथ हमें भगवान के लिए कर्म करने का मन करेगा, भगवान की भक्ति करने का मन करेगा, और भगवान की भक्ति करने के मन से साथ साथ हमारी कर्म करने की प्रवृत्ति ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस बात को समझ रहे? कर्म करने की प्रवृत्ति ख़त्म हो जाएगी। ध्यान से समझिए कि हर व्यक्ति 100% कृष्ण कीर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसको तब अच्छा लगेगा कृष्ण कीर्तन जब साथ में कुछ नौकरी करेगा। समझ रहे बात को? साफ साफ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमारा मन, हमें कुछ काम चाहिए करने को। बोलते नहीं बोलते हैं हमें। अब जैसे देखते हैं, हम कुछ देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ब्रह्मचार्य करने शुरू करते थे ब्रह्मचारी में, लेकिन फिर उनको लगता है कि मैं बिना शादी के भक्ति नहीं कर सकता हूँ। बात सही है? कोई ब्रह्मचारी रहते हैं लेकिन भगवा धारण कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि मेरे मन में तो इच्छा है शादी करने की। तो ऐसा व्यक्ति क्या भक्ति नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। करदम मुनि ने तपस्या करी 10,000 साल तक, और करदम मुनि भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख है जो आपकी भक्ति कुछ इच्छाओं के लिए करता है, और उसके बाद वाले श्लोक में बोलते हैं कि मुझे भी इच्छा है शादी करने की। बोल रहे नहीं बोल रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि हमारे हृदय में इतने कलमश हैं, जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इतने कलमश हैं कि इस जन्म के कलमश नहीं है, करोड़ों जन्मों के कलमश हैं। इसलिए हमारे कलमश का रिजल्ट क्या है कि हमें काम चाहिए। क्या चाहिए? काम चाहिए। कोई व्यक्ति के पास इतना पैसा होता है कि वो अगर नहीं काम करे तो 10 पीढ़ियाँ तक खाएं। सही बात है, लेकिन उसे कुछ काम चाहिए, और उसको कुछ काम करेगा तो ही भक्ति में बैठने का मन करेगा। अभी हम लोग भक्ति में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हमें 10 बजे नौकरी पे जाना है। अगर हमें ये पता चल जाए छुट्टी है तो हम लगेगा यार करें क्या, हम भक्ति तो पूरे टाइम कर नहीं सकते, करें क्या, हमें दुकान जाना है। तो उस व्यक्ति का जो इम्पेटस है, उस व्यक्ति को भक्ति में इम्पेटस कौन दे रहा है? वो कर्म दे रहा है। अगर व्यक्ति का कुछ नहीं हो, जैसे व्यक्ति की एक गृहस्थ भक्ति करता है, उसको इम्पेटस कहाँ से मिल रहा है? इम्पेटस मतलब समझ रहे हैं आप? हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? उससे प्रेरणा, उससे उत्साह कहाँ से मिल रहा है? एक शादीशुदा व्यक्ति को भक्ति करने में उत्साह कहाँ से मिल रहा है? कि उसको लगता है मेरी पत्नी है, मेरा गृहस्थ जीवन है। अगर वही बच्चे पत्नी मर जाएंगे तो उसको उत्साह मिलेगा भक्ति में?
बद्ध अवस्था में नहीं मिलेगा। अगर वो मुक्त हो जाएगा तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध भक्ति के स्तर पे तो उसे कुछ ही ज़रूरत नहीं है, ना धन चाहिए, ना काम चाहिए, ना बीवी चाहिए, ना पत्नी चाहिए। लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, हमें काम भी चाहिए। कोई कोई व्यक्ति साफ बोलते, भाई साहब कुछ काम दो ना हमें। पुराने ज़माने में तो लोग बोलते थे कि भाई आप पगार मत दो, ऐसे ही काम पे लगा दो, कुछ तो करेगा वो। तो ये जो काम करने की प्रवृत्ति है ये इतनी प्रबल है, और ये प्रवृत्ति कहाँ से हुई? ये हमारे भौतिक जगत के अनेक जन्मों के कल्मशों से। तो जब हम ये कर्म भगवान के लिए करेंगे तो धीरे 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 ये कर्म करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। आज कितने हमारे संस्था में ऐसे भक्त हैं जो फुल टाइम डिवोटी हैं? क्या पहले से फुल टाइम थे? नहीं, वो पहले व्यापार भी करते थे, नौकरी भी करते थे कहीं ना कहीं, लेकिन भक्ति करने से उनका अंतःकरण शुद्ध होने लग गया है। इसलिए अब उनको 24 घंटे काम करने की इच्छा नहीं करती है। वो सोचते हैं टाइम मिल रहा है, चलो मैं भागवत पढ़ लूँ, चलो मैं हरे कृष्णा बोल लूँ, चलो मैं प्रचार करने चलूँ। ये क्या है? ये इसका मतलब हो गया वो उसका हृदय शुद्धिकरण हो रहा है। उसका हृदय क्या हो रहा है? जब तक हृदय में कल्मश रहेंगे वो और ज़्यादा काम करता रहेगा, वो काम को छोड़ नहीं सकता है। लेकिन वही काम अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो धीरे 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 वही काम छूट जाएंगे। जैसे दवाई खाते खाते वही दवाई हम छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से काम करते करते वही काम हमें छोड़ देते हैं। ठीक है। अब एक श्लोक है, चौथे अध्याय का 37वां श्लोक, उसमें लिखा हुआ है गीता जी में, यते धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। कि जब हम शुद्ध ज्ञान का अनुशीलन करते तो वो शुद्ध ज्ञान से कर्मों की अग्नि नाश हो जाती है, कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं। तो कोई बोल सकता है भाई साहब ज्ञान से कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कर्म से कर्म नष्ट होते हैं। तो इसलिए ये कर्म जो है ये ज्ञान गर्भित कर्म है, ये कर्म से ज्ञान प्रकट होता है जिससे हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अद्भुत श्लोक है ये 4.37। तो आप समझ रहे भौतिक कलमश क्या हो रहा है? आप समझ गए ना बात में? भौतिक कलमश मतलब हम लोग काम छोड़ सकने की इच्छा में, स्थिति में अभी नहीं है, लेकिन यही हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है कि हम ऐसे ही काम करते रहें। आप समझ रहे हैं बात को? 10 साढ़े 10 बजते हमारा मन करेगा दुकान जाने का, नौकरी करने का। ये क्या है? ये हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक स्थिति है कि हम 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहें। ये हमारी बीमारी वाली स्थिति है। लेकिन जब हमारे कर्म दिन पर दिन धीरे 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 भगवान से समर्पित होंगे तो ये जो हमारी खराब स्थिति है वो अपने आप ही सुधर जाएगी। जैसे गोपाल बिन प्रभु हैं, अभी वकालत कर रहे हैं, लेकिन दिन पर दिन प्रचार करेंगे, भक्ति करेंगे, तो ये दिन भर यहीं बैठेंगे, सोचते रहेंगे कि मुझे प्रचार कैसे बढ़ाना है। फिर इनका मन ही नहीं करेगा इस जगह भाई वकालत का काम धीरे धीरे से। तो ये इन्होंने जानबूझ के नहीं छोड़ा, अपने आप ही इनका हृदय शुद्ध हो रहा है, इसलिए अपने आप ही वो बद्ध अवस्था वाले कर्म करने का मन नहीं कर रहे हैं इनका। ये कलमश का अर्थ ये होता है, आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ ये होता है। अतएव ज्ञान श्री भगवान, आप लोग समझ रहे हैं कुछ? मैं अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल बात, हर एक चीज़ का मतलब हमें समझ आ रहा है। अतएव ज्ञान श्री भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है, लिखा है ना, कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता, जिसका अर्थ ये हुआ कि वो मोक्ष भी दिला नहीं सकता। जैसा कि नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम श्लोक में 1.5.12 में व्याख्या की जा चुका है। अब देखिए प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं? वही इस चीज़ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभुपाद की टीका से। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है। अब देखिए दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है, मतलब श्रवण और कीर्तन का प्रचार कैसे हो, श्रवण कीर्तन में कैसे लोगों को सहयोग मिले, इस पर भी अगर कोई लगा हुआ है तो हम जैसे प्रचार करते हैं या हम यहाँ बैठे हैं श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, अभी हम श्रवण कीर्तन ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? भगवान की श्रवण कीर्तन की महिमा में तो लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं अभी? ठीक है, हमारा मन नहीं कर रहा है, हमें मन करता है भाई 10 बजे तक, ये उससे ज़्यादा हम 10 मिनट तक तो क्लास ज़्यादा लंबा नहीं सकते हैं, हमारा मन नहीं करेगा ना। हमारी एक लिमिट है, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में कलमशों से भरे हुए हैं। लेकिन करते 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 फिर हम 24 घंटे कथा सुनेंगे। वो किसकी स्थिति है? परीक्षित महाराज की। ना खाना ना पीना, 24 आवर्स खुद सुनना बिना झपकियों के।
कोई झपकी नहीं, कांस्टेंट एब्जॉर्ब। और ऐसे प्रश्न पूछते हैं सुनने के बाद कि सुखदेव गोस्वामी को लगता है क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है जो हमें आना है उस स्थिति पे। लेकिन वो स्थिति कैसे आएगी, ये बेसिक चीज़ बता रहे नारद मुनि। वो भगवत कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। कहाँ की गई है, जो मैंने श्लोक बोला, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जानतमः नाश्यामि आत्मज्ञान भावस्तो ज्ञान दीपे, कि मैं उस व्यक्ति का ज्ञान नाश करता हूँ। भगवान कह रहे हैं, कौन नाश कर रहा है, मैं। क्यों, क्योंकि मेरे लिए कार्य कर रहा है। कृष्ण कितने क्या बोलते हैं उसे, पर्सनलाइज, कितना रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं कि मैं उस व्यक्ति का ज्ञान नाश करता हूँ जो मेरे लिए काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा क्या हुआ कि जो मेरे लिए काम नहीं करता है, मैं उसके मामले में चुप बैठा रहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। फिर मैं माया को सौंप देता हूँ केस, और फिर माया उसे ज्ञान प्राप्त कराती, किसका, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। कभी आपने देखा 4 चीज़ों के लिए किसी व्यक्ति ने, कोई कॉलेज या स्कूल में गए हैं, कभी गया है कि कैसे मुझे खाना है सीखने के लिए, प्लेट आएगी तो खा ही लेगा, हैं। आहार, निद्रा, सोने के लिए किसी ने कोई ट्रेनिंग ली है। अच्छा, मैथुन के लिए शादी होगी तो बच्चे हो ही जाएंगे, उसको कोई ट्रेनिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति के भी बच्चे हो जाते हैं, सही बात है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि इस मामले में कृष्ण चुप रहते हैं। कृष्ण तभी ज्ञान देते हैं जब कोई व्यक्ति उनके लिए कार्य करता है। ठीक है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं उसका ज्ञान नाश करता हूँ। तो इसका एक उल्टा मीनिंग भी निकालना चाहिए। आखिर में बोल देता हूँ मैं, इसका एक व्यतिरेक, इसका जो विरोधाभास अर्थ ये है कि जो व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर रहा है, उससे अज्ञान प्रकट हो रहा है। अगर हम अपनी जीवन कार्य में, दैनिक शेड्यूल में जो भी कार्य भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या प्रकट हो रहा है। क्योंकि एक होता है, क्या बोलते हैं, एक होता है सिनोनिम, एक होता है एंटोनिम, अपोजिट, विरोधाभास। ठीक है, तो सही इक्वेशन क्या है, जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो ज्ञान प्रकट होता है। तो जब हम किसी और के लिए कर्म करते हैं या अपने लिए करते हैं तो क्या प्रकट होता है, अज्ञान प्रकट होता है। और वो अज्ञान अंधकार लाता है हमारे जीवन में। अच्छा, आपने कभी देखा है, कभी आप देखिए, अभी भक्ति में आ गए ना, अब आप मन में कभी कभी हमें मन करता है चलो एक बार होटल में तो खा लें। आपको नहीं करता है, हो सकता है, लेकिन कुछ भक्तों को करता हो। या चलो एक बार हम दावत में चले जाएं, वहाँ कुछ गोलगप्पे खा लें। या फिर आज मैं बचपन के दोस्तों से बहुत टाइम से मिला नहीं, अब भक्ति में तो रोज़ भक्तों से मिलते, चलो हम बचपन के दोस्तों से कुछ बातें कर ली जाए। वो करने का तुरंत आपके मन में एक अज्ञानता आएगी, तुरंत आ जाएगी, यार मैंने क्या कर लिया, मेरा इससे पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, है ना। या कभी कभार कोई भक्त ऐसे भी है जो भक्ति में आने के बाद पिक्चर देखने का शौक़ होता है। तो पिक्चर देखने के बाद जब वो घर से बाहर, हॉल से बाहर निकलता है, तो उसको लगता है यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भक्ति मैंने पूरा ही भूल गया हूँ, मैं 0-0 हो गया हूँ। तुरंत ही अज्ञान आ जाता है। कोई भी काम ऐसा करते हैं जो भगवान की प्रीति से रहित होता है, उससे तुरंत अज्ञान जनरेट होता है। वो किसको पता चलेगा, वो भक्तों को पता चलेगा, क्योंकि भक्त थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। सामान्य व्यक्ति को नहीं पता, वो तो वैसे ही डूबा हुआ है। डूबा व्यक्ति और क्या डूबेगा। पॉइंट समझ रहे हैं बात को। तो हम भक्त लोग के जीवन में कोई भी काम वो गलत करते ना, उनको तुरंत स्ट्राइक हो जाता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। जैसे परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप टांग दिया वो श्रमिक मुनि के, तुरंत उनको पता चाहिए मैंने गलत कर दिया। इसलिए पॉइंट ये है, भक्त लोग हमेशा भगवान की चेतना में रहते हैं। जैसा हम गीता जी में पढ़ रहे हैं, चेतसा सर्वदुर्गाणि। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, याद ही हो गया होगा अब तक सबको। याद हो गया किसी को हैं? कौन बताएगा बिना देखे? कारण माया ने हमें पकड़ लिया है। तो वही कर्म से जिससे हम कृष्ण का विद्रोह कर रहे हैं, वही कर्म अगर कृष्ण को खुश करने के लिए करेंगे तो माया छोड़ देगी। सिंपल बात है। हम जेल क्यों जाते हैं? सरकार के नियम तोड़ते हैं। लेकिन अगर हम जेल में सुधर जाते हैं तो सरकार छोड़ देती है। तो उसी प्रकार से अभी हम जेल में हैं, हम भगवान को विरोध करें हुए, हम काफ़ी जन्मों से, करोड़ों अनादि कर्म, जन्म कर्म फले हम भगवान से विद्रोह कर रहे हैं। तो कम से कम अब तो सुधर जाएं। जो कुछ भी करें भगवान के लिए करें।
भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं और उस संतुष्टि से हमें शुद्ध ज्ञान मिलता है। तो अब भागवतम क्लास